हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन लगा रहे हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन। बच्चे, हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक। हमने आपको पिछले वीडियो में एक प्रतिच्छेदी वाला कराया था, एक संपाती वाला कराया था। आज बच्चे हम आपको समांतर वाला कराएंगे, ठीक। आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन बच्चे 2 बार आया हुआ है, सन 2022 और 23 में बिल्कुल यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए या दर्शाइए कि समीकरण युग्म, ये दो समीकरण दे रखी हैं, कह रहा का कोई हल नहीं है। ठीक बच्चे, का कोई हल नहीं है का मतलब सीधा सा समांतर रेखाएं आएंगी ग्राफ पे, है ना। तो बच्चे हम समीकरण 1 को पहले लिखते हैं। समीकरण 1 है आपकी, समीकरण 1 बच्चे लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 4। ठीक, हमने समीकरण 1 लिख ली। हम समीकरण 1 से बच्चे सारणी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब कैसे बनाई जाएगी वो आपको आता भी है, पिछली वीडियो में सिखाया था। देखो बच्चे, सारणी, ये समीकरण 1 की सारणी है बच्चे। 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चे आता ही आता है। ठीक बच्चे, हमने एक बॉक्स बना लिया और इसमें 6 खाने बना लो। ठीक बच्चे, हमने 6 खाने बना लिए। यहाँ पे हमने x लिख लिया, यहाँ पे हमने y लिख दिया। ठीक बच्चे, अब देखो बच्चे, समझने की कोशिश करना। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो ये तो छुप जाएगा और 2 जो है बटे में नीचे आ जाएगा। तो 2 से 4 काटोगे तो 2 मिलेगा तुम्हें, y बराबर 2। जब तुम x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 2 मिलेगा, ठीक। अच्छा, और देखो, जब तुम y बराबर 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, y 0 हो जाएगा। अब x बराबर क्या बचा? 4। हमको x बराबर 4 मिला। हम आपको करके भी दिखा रहे हैं। पहले में हमने x बराबर 0 रखा, तो समीकरण में हम 0 रख के दिखा रहे हैं, फिर दिखाते हैं y का मान 2 कैसे आया है। अब चाहे इसका खेल खत्म हो गया, ये गुणा में बटे में ले आओ। 4y 2 को काटोगे तो देखो y का मान मिला 2, यही है ये पहला वाला, ठीक। फिर हमने कहा कि y की वैल्यू आप 0 रखें तब आपको x का मान 4 मिलेगा। इसमें हम y की वैल्यू रखते हैं 0। देखो, x ऐसे रखा, 2 y की जगह 0 वैल्यू रखी बराबर 4, तो ये तो बच्चा 0 हो गया। तो क्या मिला? x बराबर 4। बात समझ में आई? चाहे आप डायरेक्ट निकालें, चाहे ऐसे करके निकालें, आपको सारणी बनानी आनी चाहिए बस, ठीक। हमने समीकरण 1 की बच्चे सारणी रेडी कर ली है। अब बच्चे हम समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे, ठीक। और समीकरण 2 क्या है देखते हैं। समीकरण 2 है 2x प्लस 4y बराबर 12। ये समीकरण 2 है और हम इसकी सारणी बनाएंगे। अब बच्चे, आप ऐसे करके आए, पूरे 4 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक। हम फिर वही करते हैं। हमने एक बॉक्स बनाया बच्चे, आप बनाएंगे तो आपको स्केल से बिल्कुल सीधी लाइनें सब बनाएंगे बाप पे, है ना। फिर बच्चे हमने एक लाइन ऐसे खींची, 2 लाइन ऐसे खींची, क्योंकि 2 मान निकालो इसलिए 6 खाने सिर्फ बनाओ, सिर्फ 6 खाने, ठीक बच्चे। अब देखो, अब हमने x लिख लिया, हमने y लिख लिया। हमें नहीं लग रहा किसी की दिक्कत लग रही हो। देखो बच्चे, अगर हम x का मान 0 रखते हैं
तो y बराबर क्या मिलेगा, देखो 4 बटे में आएगा तो y का मान 3 मिलेगा। ठीक बच्चे, देखो समझने की कोशिश करो। हमने कहा x बराबर 0 इस समीकरण में रखेंगे, तो देखो 2 है, x की जगह हमने 0 रख लिया, प्लस 4y बराबर 12। अब इसका खेल खत्म हो गया, 0 किससे गुणा करोगे 0 ही आएगा, 4 गुणे में तो बटे में आ जाएगा। तो देखो y बराबर 12 बटे 4, जब आप काटेंगे 4 तियाँ 12, तो y की वैल्यू 3 मिली या नहीं मिली। ठीक बच्चे, समझ में आ रहा है बच्चे से। अब बच्चे हम देखो मान लिया आप यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 रखें, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 से आप 12 काटेंगे तो ये तो 0 हो गया, 2 से 12 काटेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। ठीक बच्चे, और हम सोच रहे हैं कि ग्राफ थोड़ा और छोटा बन जाए। अगर हम 0 की बजाय यहाँ पे और कोई संख्या रख के देखते हैं कि ग्राफ छोटा बन जाए, जैसे हमने 1 रखा y की जगह पे 1, तो इधर 4 हो गया और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 4 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा, और 8 कटेगा 2 से तो 4, पहले आपको 6 मिल रहे थे, इस बार बच्चे यही रखो y की वैल्यू 1। ठीक, तो आपको इसका मान क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4। देखो हमने कहा y की वैल्यू आप इसमें 1 रखें, 2x ऐसे लिख लिया, 4 y की वैल्यू हमने रखी 1 बराबर 12। ठीक, 2x प्लस 4 1 की गुणा करोगे 4 हो जाएगा, इधर 12, 2x ऐसे ही रहा इधर, और 4 इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 4। फिर बच्चे देखो 2x बराबर क्या मिला, 12 में से 4 घटाओगे आपको मिलेगा 8। अब 2 गुणा में है तो बटे में ले आओ, तो क्या हो जाएगा x बराबर 8 बटे 2, काटोगे तो आपको 4 मिलेगा। वही हमने किया। ठीक, समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। तो बच्चे हमने दोनों समीकरणों की जो है सारणी बनाई अभी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके हल लिखेंगे। देखो समीकरण 1 के हल, पहले देखो बच्चे हमने आपसे क्या कहा था, पहले आप लिखेंगे x क्या है 0, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 का y क्या है 2, कामा लगाया 2 कर लिया 1। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, x बराबर क्या है 4, पहले x लिखा जाता हमने 4 लिख लिया, y 0 है तो 0 लिख लिया। इसी तरीके से बच्चे इसके भी हल लिख लो। इसके हल क्या आ जाएंगे, देखो इसके हल आएंगे बच्चे 0, 3, 0, 3 पहले पॉइंट की। ठीक, दूसरे पॉइंट पर आओ, x बराबर 4 है तो हमने लिखा 4, y की मान है 1, हमने 1 लिख लिया। ये बच्चे हमने हल लिख लिए। ठीक, अब हमें केवल ग्राफ बनाना है और हम ग्राफ बना रहे हैं। देखो बच्चों, अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब समांतर रेखाएं आएंगी, काटेंगी कहीं नहीं। ठीक, देखो पहली समीकरण से देखते हैं। पहली समीकरण में 0 है, x पे 0 चल रहा। पहले बच्चे ये समझो, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये आप पिछली वीडियो में सब सीख चुके हैं। हमने आपको बताया था मूल बिंदु से जब x अक्ष पर आप इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, और मूल बिंदु से y पे ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर निगेटिव, ये आपको सब पता है। अब हम बच्चा पॉइंट ट्राई करते हैं ग्राफ। ठीक है, देखो x 0 है, x मूल बिंदु से कहीं नहीं हिले हैं, और y है 2, और 2 है प्लस का, इसका मतलब जो हमें पॉइंट मिलेगा बच्चे 2 पे यहाँ पे मिलेगा, है ना, 2 पे हमें पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, अच्छा अब दूसरे देखो बच्चे, x बराबर +4 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको, और y है 0 तो रेखा के ऊपर ही पॉइंट मिल जाएगा, y बिल्कुल कहीं नहीं चल रहे y पे। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हमको मिले, और हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हमने बच्चे मिलाने की कोशिश करी। ठीक, तो ये समीकरण 1 की रेखा है, तो समीकरण 1 इस पे लिख दिया करो, x +
2y बराबर 4। ठीक, अच्छा अब दूसरी समीकरण पा जाओ। हमने ये 2 पॉइंट मिलाए, रेखा खींच ली। ठीक बच्चे, इधर आओ। x पे 0 है, नहीं चल रहे हैं, y पे 3 चल रहे हैं। तो x पे 0 है और y पे +3 है, तो ऊपर मिलेगा हमको कहीं, यहाँ पे 3 पे। ठीक, आप बनाएंगे ग्राफ पे तो आपको बिल्कुल यही मिलेगा। ठीक बच्चे, अब देखो x पे 4 प्लस चले और y पे 1 चले, तो x पे 4 चले का मतलब ये मूल बिंदु से 4 यहाँ तक चले, और फिर y पे ये 1 चल रहे हैं, इसका मतलब y पे 1 यहाँ कहीं पे हमको बिंदु मिलेगा। देखो y पे कह रहे हैं 1, ये बिंदु हमको लगभग यहाँ पे मिलेगा 1 पे। ठीक बच्चे, तो हमने दोनों पॉइंटों को अब हम केवल मिला देते हैं। एक पॉइंट बचा ये है, ये, और एक ये है, ये 3 वाला है। जब आप मिलाएंगे तो आपको बिल्कुल दोनों रेखाएं सीधी मिलेंगी। ठीक, ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, ये कहीं नहीं काट रही हैं। दूसरी समीकरण आप लिख दें दूसरी रेखा की, इसके ऊपर 2x प्लस 4y बराबर 12। ठीक बच्चे, इन्होंने कहा दिखाइए, हमने दिखा दिया। ठीक, अच्छा आप लिखना चाहें तो लिख भी देना, क्योंकि समीकरण एकदम समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक बच्चों, आप पहले स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, आपकी जो एक आपके क्वेश्चन दिया है रेल की पटरी वाला, क्या रेल की पटरियां काटती हैं कि नहीं काटती हैं, वहां पे यही बन के आएगा, बिल्कुल सेम समांतर। ठीक, आपको ऐसे ही बनाना है। तो हमने आपको एक प्रतिच्छेदी का लगवा दिया, एक हमने संपाती का लगवाया, और आज हमने आपको समांतर का भी लगवा दिया। बच्चे इन्हीं 3 में से एक आता क्वेश्चन। ठीक, और एक क्वेश्चन बच्चे हम और लगवा रहे हैं आपको, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और खूब आता है, NCERT ऑफिशियल बुक का क्वेश्चन है वो, और हम लोग उस पर आते हैं बच्चे। ठीक, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, और ये बच्चे क्वेश्चन जो है वो पूरे 6 नंबर में आता है। ठीक, क्वेश्चन हम आपको के सामने पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? समीकरणों, ये 2 समीकरणें दी हैं और इनका कह रहा है ग्राफ खींचो। ठीक, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बच्चे सबसे पहले हम इसकी सारणी बनाते हैं समीकरणों की। ठीक, तो समीकरण 1 ये x माइनस बाई, और बच्चे 1 है, ये इस साइड कर दो, इसका साइन बदल जाएगा, हो जाएगा 1। ये समीकरण 1। ठीक, हम समीकरण 1 के बच्चे सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे, सारणी। ठीक बच्चे, हमने 6 खाने इसके बना लिए पहली समीकरण के लिए, और हमने देखो बच्चे हमने एक इधर भेज दिया। ठीक, तो माइनस हो गया, हमने x लिखा, हमने y लिखा। अब आप समझने की कोशिश करें। देखो अगर x बराबर हम 0 रखते हैं तो y बराबर बच्चे हमको 1 मिलेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो हमने कहा x बराबर इस समीकरण में हम 0 रखते हैं, देखो माइनस y बराबर -1। ठीक, अब 0 खेल खत्म, और आप माइनस से माइनस काटे तो y बराबर क्या है? 1। यही हमने लिख दिया। ठीक बच्चे, अब y बराबर फिर हम 0 लिखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इस बार -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो हमने कहा समीकरण में y बराबर हम 0 रखेंगे, बराबर -1। ठीक बच्चे, तो ये तो बेकार हो गए, देखो। ठीक, यही। अब समीकरण 2 की हम बच्चे सारणी बनाते हैं हम लोग। बच्चे ये पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये समीकरण 1 की सारणी थी। बातें समझ में आ रही हैं या ऊपर से जा रही हैं?
ठीक बच्चे, हमने समीकरण 1 की सारणी बनाई, अब समीकरण 2 की सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 ये है 3x + 2y और 12 हमने इधर भेज दिया, प्लस का हो गया। ठीक बच्चे, अब देखो हमने यहाँ x लिखा, यहाँ पे हमने y लिख लिया। अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान मिलेगा हमको 6। कैसे मिलेगा देखो, हमने कहा x बराबर 0, इस समीकरण में 0 रखा, प्लस 2y बराबर 12। ठीक बच्चे, ये तो 0 हो जाएगा। अब इधर 2 गुणा में बटे में ले आओगे तो y बराबर हो जाएगा 12/2, काटोगे तो 6 मिलेगा y बराबर। ठीक, ये डायरेक्ट निकालो या ऐसे निकालो, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये हमने पहले पॉइंट के हल निकाल लिया बच्चे। अब हम y बराबर 0 रखते हैं। ये देखो, ये अगर y बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा छुप जाएगा और 3 इधर है, ये बटे में आएगा तो 4 हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। देखो हमने कहा कि y बराबर 0 रखते हैं, फिर x ऐसे लिख लिया 2, y का मान 0 बराबर 12, ये तो 0 हो जाएंगे। तो इधर क्या बचा, 3x बराबर 12, इसे बटे में ले आओ, गुणे में है तो 12/3, काटोगे तो 4 मिल जाएगा x का मान। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी बच्चे? अब हम इनके हल लिख लेते हैं दोनों समीकरणों के। हमने सारणी पहले बना ली, ये बच्चे सारणी है, ठीक, लिख लेना ऊपर सही से। तो बच्चे हल क्या निकल के आएंगे देखो, 0, 1। ठीक, पहले x लिखा जाता है, फिर y। दूसरे पॉइंट के देखो, -1, 0। इधर हल लिख लो, इधर पहले पॉइंट के क्या हो जाएंगे, 0, 6। फिर देखो दूसरे पॉइंट के 4, 0। बच्चे हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत लग रही हो। ठीक, अब हम बच्चे इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक बच्चों, हम लोगों ने समीकरण बना ली, ठीक, सारणी बना ली दोनों समीकरणों की। अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखो पहले आप देखिए, x बराबर 0 है और y +1 है, तो मूल बिंदु से x पे कहीं नहीं चले और y +1 है, इसका मतलब यहाँ कहीं पे बिंदु हमको मिलेगा, ये है। ठीक, अच्छा दूसरे बिंदु पाओ, ये x -1 है और y 0 है, तो x -1 है, तो इसका मतलब इधर ये -1 पे हम टकराएंगे, यहाँ कहीं बिंदु मिलेगा। और y 0 है, कहीं नहीं चल रहा है। ठीक, तो पहले बच्चे ट्राई करते हैं इनको मिलाने का। ये बिंदु हमें 2 मिल गए। ठीक, इनको मिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक बच्चे, हमने इन पॉइंटों को मिला दिया। अब दूसरी सारणी पाते हैं बच्चे। देखो x का मान 0 है, x पे कहीं नहीं चले और y पे 6 है, वो भी प्लस का है, तो इसका मतलब हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं पे मिलेगा, 6 पे। ठीक, दूसरी पॉइंट के देखो, x बराबर +4 है, y 0 है, तो हमको पॉइंट 4 पे मिलेगा, y कहीं नहीं चल रहा तो कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, यहाँ कहीं पे। हाँ, हम इनको मिलाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। देखो बच्चों, कुछ इस तरीके का हमको जब आप मिलाएंगे स्केल से तो आपको बिल्कुल सीधी रेखाएं मिलेंगी। ठीक, बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहे हैं कि ये तो हमने निकाल दिया, ग्राफ बना दिया। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखो, x अक्ष ये और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो।
देखो बच्चे, समझने की आप कोशिश करें। ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये बच्चे, ये पूरा देखो, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ठीक, ये त्रिभुज बन रहा है। तो इन्होंने कहा है कि इनके आप निर्देशांक पहले बता दें। देखो बच्चे, ये 3 शीर्ष हैं इस त्रिभुज के, 1 2 3, ठीक। तीनों शीर्षों के निर्देशांक देखो कैसे लिखे जाएंगे। पहले x लिखा जाएगा, फिर y लिखा जाएगा। निर्देशांक का मतलब हल, x y। देखो बच्चे, पहले इस पॉइंट के देखते हैं। देखो x कितना चला है, x मूल बिंदु से इधर -1 चला है, तो क्या हुआ -1, और y कहीं नहीं चल रहा तो 0। ये इसके निर्देशांक हो गए। अब इस वाले पॉइंट के निर्देशांक बच्चे देखो, भाई x पे कितना चले मूल बिंदु से 4, पहले x लिखेंगे ना, और y कहीं नहीं चल रहे तो y का 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला बिंदु देखो, ये, ठीक, यही आपका हल होता है जहां काट जाए। देखो बच्चे, x पे ये 2 चले हैं, हाँ बात समझे। देखो ये ऐसे, और y पे चलेंगे ये ऐसे। जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन के आएगा। तो बच्चे देखो, x पे कितना चले हैं 2, तो पहले x लिखेंगे, और y पे कितना चले 3। ये इसके निर्देशांक हो गए। इन्होंने कहा कि जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक ये हमने लिख दिए बच्चे, ठीक। ऐसे आप लिख देना, पहले x लिखा जाता है फिर y। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं कि जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो, वहां पे आप अपना पेंसिल से साइड मार देना। जो त्रिभुजाकार पटल बनना, ये आप कलर भर दें इसमें। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, उसने आपसे निर्देशांक भी निकलवा लिए। ये क्वेश्चन है बच्चे, ठीक। हमें नहीं लग रहा बच्चे आपको कोई समस्या आई होगी, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बच्चों, हमने आपको ग्राफ वाले 2 क्वेश्चन आज भी लगवाए, ठीक, और 2 उस दिन लगवाए थे। तो समांतर, संपाती या प्रतिच्छेदी में से आपको एक मिल जाएगा। दूसरा ये जो क्वेश्चन, ये वाला जो ये 6 नंबर का, ये बच्चे 6 नंबर में ही आएगा, इससे कम में नहीं आता है, ठीक। तो हमने आपके एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। कल से बच्चे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पे आएंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक बच्चे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।